हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर के सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम लोग 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ेंगे। ये यूनिट बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल सावधानी पूर्वक शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से सिखावे और आप भी कोशिश करिएगा कि अच्छे से समझ सकें। तो आइए हम लोग आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही केमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को केमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको समझने से पहले हम लोग एक छोटे से टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग हेडिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में स्टडी किया जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिस ब्रांच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टडी किया जाता है। हम लोग इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इन सभी टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। मतलब आपका कि इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। मतलब आपका कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। तो वैसा कंपाउंड जिसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट हो या कॉम्प्लेक्स आयन हो, वैसा कंपाउंड जिसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट हो या कॉम्प्लेक्स आयन हो, तो उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होगा, उसके पास निश्चित रूप से होना चाहिए कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास होना चाहिए कॉम्प्लेक्स पार्ट या होना चाहिए इसके पास कॉम्प्लेक्स आयन। अब हम लोग कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन। तो वैसा कंपाउंड या स्पीसीज, वैसा कंपाउंड
या स्पीसीज जिसके पास सेंट्रल मेटल एटम हो और सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो, वैसा कंपाउंड या स्पीसीज जिसके पास सेंट्रल मेटल एटम हो और सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन के पास होना चाहिए ये सेंट्रल मेटल एटम और इसके साथ ये जो लिगेंड है, लिगेंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, लिगेंड जो है इस कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। अब नए नए टर्म भी आना शुरू हुआ, जैसे ये लिगेंड। लिगेंड क्या है? लिगेंड को कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है। इसको हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा भी लिगेंड टर्म यूज हुआ है यहाँ, तो इसको हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में टॉपिक आ जाए। लिगेंड क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये हमेशा सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मतलब वैसा मॉलिक्यूल्स या केमिकल स्पीसीज जो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, तो उसे लिगेंड कहा जाता है। ये आपका लिगेंड है, ये लिगेंड है। और ये लिगेंड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। ये लोन पेयर डोनर होता है। ये लोन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है। फिर हम लोग देखे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। फिर हम लोग डिस्कस किए कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा जाता है। तो पहले हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर देखेंगे व्हाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज रिगार्डेड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम लोग नोट भी करेंगे। तो आइए हम लोग पहले एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा जाता है। व्हाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज रिगार्डेड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब ये पॉइंट है हमारा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से हमेशा इस कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग 11th में पढ़े हैं। इस टॉपिक में भी हम अगले वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड आपको पढ़ाएंगे बेसिक के रूप में। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे सेमी पोलर बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। ये बॉन्ड जो है सो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग और ट्रांसफर दोनों से बनता है, लेकिन इसमें लोन पेयर का ट्रांसफर सिर्फ एक ही एटम के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को और डिटेल से आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये लिगेंड जो है, लिगेंड हमेशा सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से देता है। इसका मतलब क्या कि सेंट्रल मेटल एटम से ये लिगेंड, इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम से ये लिगेंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल केस है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि इसमें सेंट्रल मेटल एटम इस लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। अब हम लोग एक एक टॉपिक को पहले नोट करते हैं। अब आइए हम लोग एक एक टॉपिक को स्टेप वाइज नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री the branch of inorganic chemistry which deals about coordination compound or complex compound is called as coordination chemistry. The branch of inorganic chemistry which deals about complex compound or coordination compound is called as coordination chemistry. अब हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। आइए हम लोग नोट करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री is called as backbone of modern inorganic केमिस्ट्री। तो हम लोग पहले देखे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। तो ये हेडिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसे कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। मतलब इसे
कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। तो ऐसा कंपाउंड जिसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन हो, वैसा कंपाउंड जिसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन हो, तो उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। तो आइए हम लोग नोट कर लेते हैं। द कंपाउंड which contain complex part or complex ion is called coordination or कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आइए हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर अगले टॉपिक को लिखते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि वैसा कंपाउंड जिसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन हो तो उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। तो आइए हम लोग हेडिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? तो ऐसा कंपाउंड या स्पीसीज जिसमें सेंट्रल मेटल एटम हो और लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। तो उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। तो आइए हम लोग नोट करते हैं। The compound or a species which contain central metal atom or ion and it is surrounded by number of ligands by coordinate covalent bond is called complex part और complex ion। मतलब आपका इस कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन में ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है जो इस लिगेंड से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। अब हम लोग एक पॉइंट को नोट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा जाता है। व्हाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज रिगार्डेड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइए हम लोग नोट करके लिखते हैं। सिंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
must contain coordinate covalent bond between central metal atom and ligands, hence complex compound is regarded as coordination कंपाउंड। हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल केस होता है, इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो पहले हम लोग इसको मिटा लें, फिर अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा जाता है। अल्फ्रेड वर्नर पहला ऐसा केमिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, और अल्फ्रेड वर्नर को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर स्टडी करने और उसके मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो ये एक पॉइंट और हम लोग नोट करते हैं। ये अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इस अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। ये पहले ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया, और इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। अब हम लोग स्टूडेंट्स अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रकार।